एक प्रश्न है लोगों का, वो ये कि जब मंदिर तोड़ा था आतताइयों ने, तो उस समय राम जी ने क्यों नहीं ऐसा चमत्कार दिखा दिया? मंदिर क्यों टूटने दिया राम जी ने? ये प्रश्न है बहुत लोगों का। और इसके साथ और भी प्रश्न हैं, वो ये, जैसे अभी कुछ समय पहले जब वो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बनाया हुआ ढांचा जब तोड़ा गया और तत्कालीन सरकार ने गोली कांड कर दिया, कितने भक्तों को गोली लगी, कितने मरे। तो भगवान की जन्मभूमि के लिए, भगवान के लिए गए थे, तो भगवान ने उनको बचाया क्यों नहीं? इन 500 सालों में लगभग 3 लाख लोग मारे गए, तो भगवान ने इनको बचाया क्यों नहीं? ये 2 प्रश्न हैं लोगों के। फिर सुनेंगे। पहला प्रश्न, जब विदेशी आतताई जब मंदिर तोड़ रहे थे, तो भगवान ने क्यों नहीं रक्षा की अपने मंदिर की? दूसरा प्रश्न, उस रक्षा में जो भक्तगण आगे आए और उन आतताइयों ने मार दिया उनको, तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? है कि नहीं प्रश्न ये 2? इसका उत्तर सुनो। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को बचाते हैं, वो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते हैं। वो अपने सगे 6 भाइयों को भी तो बचा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण से पहले उनके 6 भाई कंस के द्वारा मारे गए। देव के गर्भ से जो 6 पुत्र हुए थे, एक एक करके 6 के 6 कंस ने मार दिए। भगवान ने क्यों नहीं बचाया? ये भी तो फिर आपको प्रश्न करना चाहिए। और दूसरी बात है, हम जितने भी लोग बैठे हैं सब भगत हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो सब अमर हैं कि मरेंगे? बोलिएगा, बोलो यार। सब अमर बैठे हैं कि मरेंगे? सारे मेरे सहित सब मरेंगे ना, तो भगवान हमको क्यों नहीं बचाएंगे? बचाना चाहिए ना भगवान को, अमर कर देना चाहिए ना। नहीं, हमारे पिता माता, उनके पिता माता, उनके माता पिता, सबको सब मरे, और अब मरने वालों की लाइन में हम लगे हुए, अब हमारी बारी है। तो बोलो भगवान बचाएंगे, अमर कर देंगे? हम उनका दिन रात भजन करते हैं, उनके नाम से हमने संन्यास ले लिया, घर बार छोड़ करके चले गए वृंदावन, दिन रात उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके नाम जाप करते हैं, कराते हैं, कथा करते हैं, दिन रात सारा जीवन उनके नाम है। तो बोलो भगवान हमको बचाएंगे कि नहीं? हैं? मैं अमर हो गया अब कि मरूंगा? जब मैं मरूंगा भगवान बचाएंगे कि नहीं? बोलो। नहीं बचाएंगे ना, नहीं बचाएंगे। अच्छा, भगवान सबको बचा लें, सारे भजन करने लग जाएं, सबको बचा लें, और आगे संतान होती रहे और मरने किसी को ना दें, भगवान सबको बचा के रखे और आगे बच्चे होते रहेंगे, तो क्या होगा? भीड़ हो जाएगी ना, नरक बन जाएगा ना जीवन। तो जैसे जन्म उनकी लीला है, तो मृत्यु भी उनकी लीला है। 3 काम भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में जन्म देते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और शिव के रूप में वही संहार करते हैं। तो संहार भी तो उनकी लीला है कि नहीं है? अब भगवान के लिए शरीर छोड़ रहे हैं, तो जो भगवान के लिए शरीर छोड़ता है कहाँ जाता है? वो भगवान के घर। तो बताओ, भगवान उनको अपने घर बुलाएं कि मृत्यु लोक में छोड़ दें?
बोलो। तो भगवान तो खुश हुए हैं। जो तुम कहते हो ना कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं, भगवान भी खुश हुए हैं वो नहीं बचे, क्योंकि भगवान के पास आ गए, घर गए। और जो मरे हैं वो भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि जिस मुक्ति के लिए, जिस प्रभु प्रेम के लिए, जिस धाम की प्राप्ति के लिए वो दिन रात भक्ति भजन कर रहे थे, और भगवान के लिए राम जन्मभूमि के लिए सिर छोड़ा तो सीधा निशाने पर तीर लगा, गए भगवान के धाम में। आनंद आनंद आनंद। जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, क्योंकि मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। वो तो दुखों से सदा के लिए छूट गए, 84 के चक्कर से छूट गए। जिस गति को प्राप्त करने के लिए लोग संन्यास लेते हैं, दिन रात भजन करते हैं, राम जन्म भूमि के लिए मरने थे वही गति प्राप्त कर ले। समझ गए ना बात को? तो लाभ तो वह, हानि किसकी हुई है? और कभी कभी अवसर मिलता है भगवान के नाम पर उत्सर्ग करना प्राणों का। इतना बढ़िया मौका कोई चूकेगा? बाली, भगवान ने कहा कहो तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दूं। जब बाली घायल पड़ा था, सुग्रीव का भाई बाली, तो कहा नहीं नहीं। जब भगवान ने कहा कहो तो मैं तुमको अजर अमर बना दूं, तो कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय आप मेरे सामने हो, आपका नाम मेरे मुख में है। ऐसी स्थिति में मरना मेरे लिए कितना सुखदायी हो जाएगा, अर्थात आपके घर जाऊंगा मर के। इसलिए मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय आप मेरे पास। फिर यदि मैं जी गया, नहीं मरा, फिर जब दोबारा कभी मृत्यु आएगी, उस समय कहीं संसार मन में हो गए तो, और आप सामने ना हुए तो, ये अवसर फिर कब मिलेगा? इसलिए प्रभु मैं जाना ही चाहता हूं, अपने सामने मुझको विदा कर दो। तो भगवान के नाम पर प्राणों का उत्सर्ग करना, ये तो कभी कभी हजारों हजारों सालों के बाद ये मौका मिलता है कि भगवान के नाम पर प्राण चले जाए, नहीं तो नहीं जाते। भगवान के हाथों मरना या भगवान के कार्य के लिए मरना, ये दोनों बातें साधारण नहीं है। राम जी के हाथों जो मरे, एक भी नरक नहीं गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंबा माना। तो इसलिए वो भाग्यशाली है जो राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति डाली, वो सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और आज सब के सब साकेत में उत्सव मना रहे हैं, और वहीं से राम जी देख रहे हैं। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 जनवरी को, तो राम जी साक्षात सब भक्तों को दर्शन देने के लिए श्री विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नहीं बचाया, ये भी अच्छा, और किसी को बचा लिया वो भी अच्छा। इसलिए बचाया और कुछ करवाना चाहते हैं उससे, और जिसको नहीं बचाया उसको अपने घर बुलाना चाहते हैं, आओ मेरे पास आनंद लो। हम पर्दे के पीछे की घटना को नहीं जानते, सामने की बात जानते हैं। अब एक प्रश्न और रह गया, वो ये कि जब मंदिर टूट रहा था, भगवान ने कोई चमत्कार दिखा करके बचाया क्यों नहीं? बचा लेते, रोका क्यों नहीं? बाबर ने जो मीर बाकी को आदेश दिए, फरमान लिख दिया, तोड़ दो उसको, मंदिर को, ऐसे थोड़ी वो टूट गया। उस समय कितने भक्तगण सामने आए थे, और सबके सब मरे और मंदिर टूट गया। तो प्रश्न है कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया अपने मंदिर को? इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, प्रत्येक जीव का अधिकार है कर्म में, और उसको मैंने स्वतंत्र कर रखा है। कर्म करने की शक्ति देकर, कर्म करने के लिए इंद्रियां हाथ पांव दे करके मैंने प्रत्येक व्यक्ति को आजाद छोड़ दिया इस संसार में। अच्छा कर
चाहे बुरा कर। ना मैं कहूंगा अच्छा कर और ना मैं बुरा कोई करने वाला उसको कहूंगा मत कर, क्यों कर रहा है, उसको जाके पकड़ूं रोकूं, ये दोनों काम मेरे नहीं। क्योंकि मैंने तो आजाद कर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने की सबको आजादी है। लेकिन मां फलेषु कदाचन, उसका जो फल है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलेगा, वो मैं दूंगा तेरे कर्म को देख देख करके। अच्छा, भगवान अगर पापी को रोकने लगे फिर तो नरक बंद हो जाएगा सदा के लिए। फिर साकेत धाम में जाके करेंगे भी क्या, गोलोक धाम में जाके करेंगे भी क्या, क्योंकि यहां कोई पाप करेगा नहीं, भगवान रोक देंगे जो करेगा, कोई पाप होंगे नहीं। जब यहां पाप होंगे नहीं तब तो आनंद ही आनंद है, फिर करेंगे क्या गोलोक साकेत में जाकर के, तब तो यही गोलोक है, यही साकेत है, तब तो नरक भी खत्म, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग जाके करेंगे क्या, यही तो स्वर्ग है धरती पे। और फिर व्यक्ति स्वतंत्र कहाँ रहा, फिर जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है। फिर तो भगवान ने अधिकार ही नहीं दिया कर्म करने का, लेकिन यहां भगवान ने कर्म करने का अधिकार दे रखा है। तो जो अच्छा कर, बुरा कर, जो तुम्हारी इच्छा सो करो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। चाहे मंदिर बना, चाहे मंदिर तोड़, जो तू चाहे सो कर। यथेच्छसी तथा कुरु, ये गीता में अर्जुन से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मैंने तो गीता ज्ञान दे करके समझा दिया, ये अच्छा ये बुरा है, और तुमको मैं स्वतंत्र कर रहा हूं। अच्छे बुरे की तुमको ज्ञान दे दिया, पहचान करा दी अच्छे और बुरे की। अब अच्छा करना कि बुरा करना, युद्ध करना कि युद्ध छोड़ के भागना, तू जाने तेरा काम। यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। अर्जुन को आजाद कर दिया। अर्जुन को नहीं, भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को आजाद कर रखा है। तो जो मर्जी खा, जो मत खा, ना खा, कुछ भी पहन, अपनी इच्छा से कैसा भी मकान बना, पुण्य कर, पाप कर, सुख दुख सब जगह तू स्वतंत्र है। और नहीं स्वतंत्र है, 84 लाख योनि में मनुष्य को छोड़ के कोई स्वतंत्र नहीं है। शेर मांस खाएगा, घास नहीं खा सकता, और गाय भैंस बकरी ये घास खाएंगी, ये मांस नहीं खा सकती। जो तय कर रखा है इनके लिए भोग, वो मिलेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं। तो ये सब परतंत्र है, यहां तक कि देवी देवता भी परतंत्र है, वो कर्म नहीं कर सकते। देवताओं का कर्म करने का अधिकार नहीं। कोई देवता गुरु नहीं बना सकता, कोई देवता गुरु प्रदत्त कंठी नहीं पहन सकता, कोई देवता हवन यज्ञ नहीं कर सकता, कोई देवता तपस्या नहीं कर सकता, कोई देवता तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता, कोई देवता दान पुण्य परोपकार नहीं कर सकता, कोई देवता भगवान की कथा नहीं सुन सकता, कोई देवता अपना उद्धार नहीं कर सकता, उनको अधिकार नहीं। देवता कुछ भी करे पुण्य, उनको पुण्य नहीं लगता। यहां तक कि देवता पाप भी करे तो उनको पाप भी नहीं लगता। उनको वरदान और श्राप तो लगते हैं, लेकिन पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप उनको नहीं लगता, न देवताओं को न जानवर को। मछली गंगा जल में पैदा हुई, गंगा जल पीकर जी रही है और गंगा जल में ही मर गई है, लेकिन गंगा जी का उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है कि मनुष्य को। यदि मनुष्य के मुख में गंगा जल है, मनुष्य गंगा में स्नान करे, उसको पुण्य लगेगा, और मछली गंगा में स्नान करते उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा। यहां तक कि देवता भी कहीं गंगा में स्नान करें, उनको भी गंगा स्नान का पुण्य देवताओं को भी नहीं लग सकता। देवताओं को पाप और पुण्य नहीं लगता, जानवरों को भी पाप और पुण्य नहीं लगता। ये पाप पुण्य करने का अधिकार केवल मनुष्य का है। इसलिए मनुष्य कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, और देवता ये भोग योनि, 84 लाख योनि ये भोग योनि, और मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। तो कर्म करने का अधिकार मनुष्य को भगवान ने दे रखा है और स्वतंत्र कर दिया। चाहे तू मंदिर तोड़, चाहे तू मंदिर बना, तू स्वतंत्र है, मैं नहीं रोकूंगा। तू जैसे यथेच्छसी तथा कर।
और जो तू करेगा, 2 चित्रगुप्त हर मनुष्य के पीछे लगा रखे हैं, उसके दाएं बाएं कंधे पे बैठे होते हैं। स्त्री के दाएं कंधे पे जो बैठा चित्रगुप्त वो उसके पापों को लिखता है, और बाएं कंधे पे जो बैठा है वो उसके चित्रगुप्त पुण्य को लिखता है। और मनुष्य में उल्टा होता है, मनुष्य के बाएं कंधे पे जो चित्रगुप्त बैठा है वो उसके पापों को लिखता है, और दाएं कंधे पर जो बैठा है वो उसके पुण्यों को लिखता है। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त, अर्थात वो चित्रित कर रहे हैं तुमको, और गुप्त तुमको पता भी नहीं। 2 सीसी कैमरे लगे हुए हैं तुम्हारे साथ, तुमको पता नहीं जन्म से अब तक। 2 सीसी कैमरे भगवान के लगे, उनका नाम है चित्रगुप्त, जो तुम्हारे गुप्त से गुप्त चित्रों को भी खींचते रहते हैं। तुम्हारे अंदर बाहर मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो, सब चित्र ले रहा है। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। और विचित्र बात, हार्ड डिस्क है संयमनीपुरी नरक की राजधानी यमराज के यहाँ। हार्ड डिस्क कैमरे यहां लगे हैं, हार्ड डिस्क वहां रिकॉर्ड होके वहां जमा हो रहा है। एक एक चीज वहां अंकित हो रही है। कोई तुमको नहीं कहेगा मंदिर बनाना, कोई कहेगा मंदिर तोड़, तुम्हारी इच्छा है। और फिर जाओगे धर्मराज के यहां, यमराज के यहां। यमराज के द्वार पर ज्यों पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था। कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था। कोई आता था, कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। जब खाता खोल दिखाता था, मैं मरावा फिर मर जाता था। ये जितने भी लोग इस समय नरक भोग रहे हैं, तो इनको भगवान ने रोका क्या पाप करने में? अगर रोका होता तो नरक जाते। नरक क्यों गए? क्योंकि इनको कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी, और इन्होंने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, पाप किए हैं। तो भगवान ने कहा मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बता देता हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम संतों की बात मानो चाहे मत मानो, ग्रंथों की बात मानो चाहे मत मानो, मेरी बात मानो चाहे मत मानो, तुम स्वतंत्र हो। तो इसलिए भगवान किसी को रोकते नहीं। तो प्रश्न का उत्तर है कि जब मंदिर तोड़ा तो भगवान ने रोका नहीं, क्योंकि भगवान का रूल नहीं है कि किसी के कर्म में हस्तक्षेप करना। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेके आंसर शीट पर उसके क्वेश्चन पढ़ के दे रहा है, तो जो एग्जामिनर होता है वो एग्जामिनर उसको रोकता नहीं कि तू गलत लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, तू ठीक लिख। 3 घंटे के लिए एग्जामिनर ने, कानून ने उसको स्वतंत्र कर रखा है। तू अपने आंसर शीट पे कुछ भी लिख, ठीक लिख चाहे गलत लिख, तू आजाद है। रोकेंगे नहीं गलत कोई लिख रहा है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आंसर शीट पर कोई गलत उत्तर दे रहा है, तो एग्जामिनर उसको रोकेगा नहीं। इसी प्रकार भगवान भी कभी किसी को कर्म करने से रोकते नहीं। तू जितना मर्जी पाप कर ले, नहीं रोकेंगे। हाँ, किसी भगत के ऊपर अत्याचार करोगे, वहां भगवान सामने आ जाते हैं। वहां भी दुष्ट को कुछ नहीं कहेंगे। जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली, लेकिन दुशासन को कुछ नहीं कहा भगवान ने। इसी प्रकार मीरा को जहर पिलाया, जहर से भगवान ने रक्षा कर दी भगत की, लेकिन विक्रम सिंह को कुछ नहीं कहा। जो विशेष भक्त होते हैं, जिनके द्वारा भगवान को भक्ति का प्रचार करना होता है और अपने होने का, अपनी सत्ता का थोड़ा सा अनुभव कराना होता है, तो वहां अवश्य भगवान चमत्कार कर देते हैं। नहीं तो साधारण अवस्था में कभी चमत्कार नहीं होते। बड़े बड़े भक्तों के साथ भी चमत्कार नहीं। ये चमत्कार अधिकतर उनके साथ ज़्यादा होते हैं जिनके द्वारा भगवान कुछ समाज को कुछ सीख देना चाहते हैं, वहाँ तो चमत्कार होते हैं। नहीं तो अक्सर चमत्कार नहीं होते। बस अपने कर्मों के अनुसार जीव अपनी गति प्राप्त करता है, और कर्म करने की भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है।
इसलिए जब मंदिर तोड़े गए, एक ने कहा था मुसलमान भाई ने मुझको कि उस समय राम कहाँ थे जब मंदिर टूटा। फिर मैंने उत्तर दिया, जब वो ढांचा टूटा था ना 6 दिसंबर को, तुम्हारे भगवान जहां थे वहीं हमारे भगवान थे उस समय। ढांचा भी तो टूटा है ना। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया कि जिस समय राम मंदिर तोड़ा तुम्हारे भगवान कहाँ थे। हमने कहा 6 दिसंबर को जब वो ढांचा टूटा तुम्हारे भगवान जहां थे वहीं हमारे बैठे थे उस समय। भगवान सबको स्वतंत्र स्वतंत्र रही। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। चाहे तो स्वर्ग का व्यवस्था कर लो जाने की, चाहे नरक जाने की व्यवस्था कर लो, और चाहे तो भगवत धाम में जाने की व्यवस्था कर लो। तुमको भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है। अब तुम चाहे नरक की यात्रा की तैयारी कर लो मनुष्य जन्म में, चाहे स्वर्ग जाने की यात्रा की तैयारी कर लो, और चाहे भगवत धाम में जाने की तैयारी कर लो। तुम तीनों में स्वतंत्र हो। तो भगवान कभी रोकते नहीं। इसलिए जब मंदिर तोड़ा भगवान ने नहीं रोका।